अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर उसका सॉल्यूशन भी मालूम करने की कोशिश करते हैं। जी, हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स मिला हुआ हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिली हुई है, इसको फैमिली कहते हैं क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी वी विल गेट डिफरेंट कर्व। हम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो हमें अलग अलग कर्व मिलेंगे, सी की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे तो दिस इज इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व। अगर इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल का मतलब ये है कि आप दोनों साइड से डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल आपको पता है कि बराबर होता है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो आ गया। हम डिफरेंशियल ऐसे मालूम करते हैं। जनरली अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है इन वेरिएबल्स का एक्स एन, तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो होगा डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन डी एक्स वन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू डी एक्स टू प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी सारी की सारी चेंजेस आती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें जो भी चेंजेस होगी वो आपका ये जो लास्ट में मिलेगा दिस इज अ चेंज इन फंक्शन। तो अगर आपके पास कोई भी फैमिली ऑफ फंक्शंस हो तो उसका डिफरेंशियल देंगे तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो है आपका फॉर एग्जांपल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसका अगर डिफरेंशियल लेंगे हम तो ये आएगा आपके पास, ये फार्मूला अगर यूज करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आ जाएगा 2x और dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2y एंड dy इज इक्वल टू जीरो। इसकी डिफरेंशियल चेंज इन कांस्टेंट इज जीरो, तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। अगर टू कांस्टेंट तो x dx प्लस y dy इज इक्वल जीरो। मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। मिसाल के तौर पे हम दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। अब इसका अगर डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली ऑफ कर्व्स है, और हमारे पास अगर डिफरेंशियल ले रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। सही है? क्या हमें हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे ही मिलती है, या क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व से आती है? तो ये ट्रू नहीं है। खास किस्म की जो डिफरेंशियल होती है इक्वेशंस जो किसी फंक्शन में से मिले, मतलब कोई फैमिली हो और उसका डिफरेंशियल मालूम करें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व होती है या एक फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशियल जो होता है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बराबर निकलता है। मिसाल के तौर पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट सिंबल है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f of x comma y such that कि उसका डिफरेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू x comma y dx प्लस n x comma y dy, या और पार्शियल f बाय पार्शियल x वो आपका mx के बराबर हो जाए, और एंड नॉट और बल्कि एंड उसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड x comma y के बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन हो जिसकी डिफरेंशियल हम अगर लें तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए,
तो आप इसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा देख के बता सकें कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इट इज इजी टू फाइंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है ये उसका डिफरेंशियल लेके तो ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे भी इजीली आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन होगा, मतलब हम स्पेकुलेशन करके, मतलब देख के थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल मतलब फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल ये इक्वेशन है, तो वो इजी है। पर क्या मैं आपको कोई भी इक्वेशन दे दूं तो क्या आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया कंडीशन है जो हमें बताती है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी। सो एग्जैक्ट इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, पर ये प्रूव करना कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है उसके लिए थोड़ा ट्राई करना। क्राइटेरिया ऑफ द एग्जैक्टनेस, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मतलब नेसेसरी का मतलब ये है कि अगर एग्जैक्ट होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और सफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है तो ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे मिला हुआ है कि अगर आपके पास ये दोनों फंक्शन जो dx का कोएफिशिएंट है और dy का कोएफिशिएंट है वो दोनों और उनकी सारी की सारी पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस हो हमारे रीजन में जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लाई करती है, या जिसमें से हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे तो हम कह सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट इज दिस, कि भाई जो dx का कोएफिशिएंट है उसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और जो dy का कोएफिशिएंट है उसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो आप कहेंगे कि ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है तो ये बराबर होगी, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अब पहले हम प्रूव करेंगे उसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी का मतलब यह है कि अगर आपकी इक्वेशन जो है इफ इक्वेशन नंबर 1 इफ इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, तो नेसेसरली ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये ट्रू है आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये भी आपका ट्रू होगा। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट है इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन if such that partial derivative of f with respect to x is equal to mx comma y, or partial derivative of f with respect to y is equal to partial derivative of this is equal to n x comma y। अब हम अगर इन दोनों में से क्या करते हैं, अगर इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करें तो किसके बराबर होगी, पार्शियल f बाय पार्शियल y पार्शियल x। एंड इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे इन दोनों के आर्डर चेंज है, यहाँ पे इन दोनों के आर्डर अगर सेम होते तो हम कहते कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये हमें कैलकुलस बताती है और ये जो कंडीशंस है वो बताती है कि भाई ये आपका कंटिन्यूस है, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये इसके बराबर है, तो मतलब ये भी कंटिन्यूस हुआ, ये कंटिन्यूस है तो ये भी बराबर है। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो कैलकुलस में हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर ये कंटिन्यूस है पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कंटिन्यूटी जो है implies के पार्शियल f by पार्शियल y पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y, ये दोनों आपस में बराबर है बिकॉज दे आर कंटिन्यूस। दिस इज कंटिन्यूटी, दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, सो दिस इज कंटिन्यूस। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इनके आर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले dx से डिफरेंशिएट करें फिर y से करें या पहले y से करें फिर dx से करें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो दिस इंप्लाइज पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि भाई अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब जो सफिशिएंट कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि भाई अगर ये ट्रू है
तो ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि आपकी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमने क्या करना, हमें ये मिला हुआ है कि पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। नो ये हम क्या करें, सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये ट्रू होगा तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होगी इसका मतलब ये होगा कि कोई फंक्शन होगा, देयर एग्जिस्ट फंक्शन f of x comma y such that पार्शियल f बाय पार्शियल x बराबर हो जाएगा m x comma y की, और पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n x comma y। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये फंक्शन अगर मिल गया गिवन ये, तो हम कहेंगे कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। मतलब ऐसा फंक्शन मिल गया जिसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। हम ये फंक्शन मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये सफिशिएंट कंडीशन जो है, ये जो तरीका है, ये वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। सही है। इसी तरीके से हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी पहले उसको चेक करेंगे कि भाई दिस इज ट्रू, फिर वो और फिर उसकी फंक्शन मालूम करने की कोशिश करेंगे, और ये वही तरीका है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा x कामा y। इसको हमने डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x खत्म हो जाएगी। बाकी आपके पास जो बचेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ mx कामा y dx प्लस h ऑफ y। अब यहाँ पे h ऑफ y क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल सर्व एज कांस्टेंट। क्योंकि जब हम इनको अपोजिट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो ये क्योंकि ये y का फंक्शन है तो इसकी एंटी डेरिवेटिव पार्शियली ये 0 के बराबर हो जाएगी, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट। जब हमने इक्वेशन नंबर इसको 4 कह रहे हैं, सही है। हम ये फंक्शन चाहते हैं, और ये फंक्शन मिलेगा तब जब ये फंक्शन हमें मिलेगा, और ये फंक्शन हमने रखा ऐसा है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंडेंसी हो। हम आपको कोशिश करेंगे ये मालूम करने की कि ये फंक्शन क्या है। इस फंक्शन को मालूम करने के लिए हम पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल y इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी आपका फंक्शन मिलेगा उसका, क्योंकि हम ये जनरली कर रहे हैं तो इसको एज इट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्शियल f बाय पार्शियल y h ऑफ y, सही है जी। तो यहाँ पे ये पार्शियल f बाय पार्शियल y रखें, यहाँ डेरिवेटिव रखें, ऑर्डिनरी रखें, d अपॉन dy रखें, सेम ही है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज सेम एज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ये सिर्फ डिपेंडिंग y पे कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं वहां ऊपर करके लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल f बाय पार्शियल y, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या बताती है कि ये इसके बराबर है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये आएगा आपके पास n x कामा y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये मतलब मैंने कहने का कि ये सेम ही है जो पहले हमने रखा था। अब इसको इस साइड पे लेके आएंगे, वी वांट दिस, तो ये इस साइड पे आएगा, ये इस साइड पे आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा d ऑफ h ऑफ y डिवाइडेड बाय d ऑफ y इज इक्वल टू n माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y इंटीग्रेशन m dx। यहाँ पे n m में जो डिपेंड कर रहे हैं वो x y पे कर रहे हैं, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें h ऑफ y चाहिए, तो h ऑफ y ये इस साइड पे जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिव अगर लेंगे हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास बचेगा h ऑफ y, और ये इस साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y इंटीग्रेशन m dx, सही, होल dy। अब ये फंक्शन है सिर्फ y का, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये सारा का सारा अगर y पे डिपेंड करेगा तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
उसी केस में हमें h ऑफ y मिलेगा। अगर ये सारा का सारा इंटीग्रांड जो है इसका, दिस शुड बी फंक्शन ऑफ y ओनली। सही है, अगर y पे डिपेंड करेगा वी कैन ओनली सही। तो ये फंक्शन, ये जो इंटीग्रांड है इस ब्रैकेट के अंदर, ये सारा का सारा y का फंक्शन होता है। अगर ये y का फंक्शन होगा तो इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 0 के बराबर होती है कि नहीं। सो अगर ये y पे डिपेंड करता है ओनली, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x n माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y m dx, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि ये 0 के बराबर कैसे होती है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो n पार्शियल x, क्योंकि ये लीनियर होता है। अब इसके साथ करेंगे माइनस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल y इंटीग्रेशन ऑफ m dx। सही है जी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है 2 और ये कंटिन्यूस है, हमें पता है कि ये कंटिन्यूस है, तो इनको हम मतलब ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल y बाय पार्शियल x इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x और ये पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल y। ये वाला दूसरा वाला y बचा। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 0। अब हेंस इट इज प्रूफ कि ये जो आपका इंटीग्रांड है दिस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ y। अब अगर ये फंक्शन ऑफ y है तो ये इंटीग्रेशन आपकी ऑलवेज गिव्स यू फंक्शन, और वो जो फंक्शन है वो आपस आप यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपको ऑलवेज फंक्शन मिलेगा। अब ये कौन सा फंक्शन है? ये वही फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m के बराबर है और जिसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y m के बराबर है। आपने देखा कि हमने ये प्रूव किया, मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव की कि भाई अगर ये ट्रू है तो जो एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने का मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जिसका डिफरेंशियल जो है वो ये इक्वेशन है। अगर वो फंक्शन आपने मालूम कर लिया तो फिर क्या हुआ, फिर आपने समझो कि वो जनरल सॉल्यूशन मालूम कर लिया जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो कैसे मालूम करेंगे? वो जस्ट हम वो जो फंक्शन मालूम करेंगे जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर करेंगे, मतलब वो जो फैमिली आएगी आपके पास वो वही फैमिली है जिसका डिफरेंशियल फिर वहां पर आपको वही इक्वेशन मिलेगी। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन। एक एग्जांपल करते हैं, ये आपके पास एक एग्जांपल है, हमने देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसका सॉल्यूशन वो तो सिंपल है। फिर उसका क्या करेंगे, हम वो सफिशिएंट कंडीशन वाला प्रोसीजर करेंगे और फिर वो फंक्शन मालूम करेंगे और इस फंक्शन को किसी न किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर कर देंगे और कहेंगे दिस फैमिली इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है जी। सो ये देखें, पहले हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास m जो है x कमा y, इट इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, एंड n जो है आपका वो बराबर है x e पावर y माइनस इसके। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करनी है और ये सेम ही होती है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वो खुद ही होती है, और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। अगर ये करेंगे तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पे x की वैल्यू डेरिवेटिव 1 के बराबर हो जाएगी, बाकी बचेगा e पावर y और ये -2y है, तो दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव इसकी ये है। अब दो आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज गिवन equation is exact. So there exists a function f of x comma y
सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट x वो आपका m के बराबर है, और आपका m क्या है यहाँ पे e पावर y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और उस फंक्शन की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट f y वो आपका n x y के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू x e पावर y माइनस 2y। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हमें ये फंक्शन मालूम करना जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई जिसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वो e पावर एक्स वाई है, और जिसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो उसकी डेरिवेटिव ये बचे। यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं आप, पर क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर है तो हम फॉलो करेंगे। इन दोनों में से हमारे पास चॉइस है, कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, ये ले या ये ले। अगर ये चूज करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पड़ेगा हमें विथ रिस्पेक्ट एक्स, अगर ये चूज करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट वाई। अब यहाँ पे क्योंकि इस पे सिंपल एक है तो ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, इसको इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x keeping y constant। सही है जी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आपका बाकी बचेगा फंक्शन, क्योंकि ये डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y और x, और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आपका जस्ट कांस्टेंट है, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा और e पावर y प्लस यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, तो वो यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन देता हूँ y। अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में से हमने अगर y की वैल्यू h ऑफ y की मालूम कर ली, then we can put it here and then the solution would be just equating this to an arbitrary constant। अब यहाँ पे हम इसको ये चूज किया था, अभी हमने ये यूज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियली इस इक्वेशन नंबर 3 को हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई, और यहाँ पे क्योंकि ये एक्स कांस्टेंट हुआ, क्योंकि हम पार्शियली वाई के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा e पावर वाई, और ये एक्स क्योंकि उसके साथ कांस्टेंट। अब पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन की जो है ही सिर्फ वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बराबर हो जाएगी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और इसको हम ऐसे प्राइम करके लिखते हैं। एच प्राइम ऑफ वाई मतलब ये है कि डी एच अपॉन डी एक्स, सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ये इसके बराबर है। ये अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ई पावर वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स ई पावर वाई प्लस एच डैश ऑफ वाई, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, और बाकी आपके पास जो फंक्शन बचा है एच डैश ऑफ वाई वो सिर्फ फंक्शन है y का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कोई गलती की है या नहीं की। यहाँ पे अगर आपका फंक्शन x पे भी डिपेंड करता था देन यू मस्ट हैव डन सम टेरिबल मिस्टेक। यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन है y का, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास h ऑफ y इज इक्वल टू माइनस इसके स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचेगा बाकी y स्क्वायर। अब ये पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास फंक्शन x e पावर y प्लस माइनस y स्क्वायर। Now this is the function whose differential is this left hand side। अब इसका डिफरेंशियल जो होगा वो इसके बराबर है, और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास ये आएगा। यू कैन सी, सही है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको किसी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर कर दे, मतलब x e पावर y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए। इस तरीके से ही
हम सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो एग्जैक्ट होंगी उनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाली इक्वेशन लें या ये वाली इक्वेशन लें। सो दिस इज हाउ वी चेक कि वेदर कोई इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट कहने का मतलब यह है कि ये इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपस में बराबर होंगे, तो एग्जैक्ट होगी, तो फिर ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और ये सारे की सारी जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सेम प्रोसीजर है और आप सारी की सारी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी अपलोड करूं, वो आपको सॉल्व करके मैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे।